तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने किया था इंट्रोडक्शन। वहां पे हम लोगों ने सीखा था कैसे लिनक्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज लिनक्स क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कर्नेल क्या होता है, क्लोज सोर्स ओपन सोर्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया था इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन ऑफ VMware एंड इंस्टॉलेशन ऑफ RHCL 9। एंड पहले पहले हम लोगों ने ये भी सीखा कि RHCSA कोर्स में क्या आता है, कोर्स का मॉड्यूल कौन सा है, एग्जाम कोड क्या क्या है, एंड RHC में क्या क्या आता है और कोर्स मॉड्यूल कैसा, इसका डिटेल्स क्या क्या है। ठीक है। तो आज जो सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका एक्सेस द कमांड लाइन। आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले पहले लिनक्स सिस्टम ऑन करते हैं। ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद हम लोग कमांड लाइन जो है इसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। एक मिनट। ओके। तो लिनक्स सिस्टम सब लोगों ने अपना लैपटॉप नहीं तो अपना डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लिया ना। कोई दिक्कत आया इंस्टॉल करने में किसी का? सर अभी तक किया नहीं है मैंने। अभी तक बहुत नहीं। नेट लगता है। अच्छा। तो जल्दी कर लेना, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे ना। ठीक है। हाँ सर, तो हाँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत छोटा हो गया थोड़ा। बहुत ही छोटा हो गया ये। चलो। रूट। ओके। तो टर्मिनल स्टार्ट हो गया है हमारा। तो अभी हम लोग एक मिनट रुक जाओ, मैं चार्जर लगा देता हूँ इस टाइम पे। ओके। ठीक है। तो हमारा जैसे कि कल बोला था मैंने, लिनक्स में हम लोग कहाँ पे काम करेंगे, टर्मिनल पे। तो ये हमारा टर्मिनल हो जाता है। तो अभी देखो, जो लेटर है यहाँ पे बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है। तो उसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के एक साथ प्लस, आप प्लस करोगे बड़ा हो जाएगा। इतना में ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, या थोड़ा छोटा करो? ठीक है सर, ठीक है। छोटा देखो। भी कर सकते हो। ओके, कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्लस दबाओ, आप बड़ा हो जाएगा। और ओनली कंट्रोल दबा के माइनस दबाओ, छोटा हो जाएगा। जितना भी जो भी कुछ है कमांड का डिटेल्स आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। देखो टर्मिनल में जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबाओ, बिगर हो जाएगा फॉन्ट साइज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आप माइनस दबाओ। ठीक है। और कंट्रोल यहाँ पे, सॉरी शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा, प्लस माइनस दबाओ। ठीक है। तो उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। तो ये टू डिक्रीज द फॉन्ट। ओके। तो अभी यहाँ पे ये इसको कर देता हूँ। टर्मिनल पे प्रिफरेंस है। तो प्रिफरेंस में जाके आप यहाँ पे जो जनरल आपका टर्मिनल वेरिएंट, ओपन न्यू टर्मिनल विंडो, ओके लास्ट, ओके ग्लोबल शॉर्टकट, प्रोफाइल, अननेम, कलर्स। यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट का बैकग्राउंड, टेक्स्ट, ये सब कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपके हिसाब से तो आप ले सकते हैं कोई भी कलर यहाँ पे। तो सिलेक्ट करने से आपका यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट का।
एक मिनट। ठीक है, अब अगर चाहे तो यहाँ पे कलर आप शूज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी पहले पहले कहाँ से स्टार्ट करें? पहले पहले जो जो कमांड होगा, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। कमांड का नाम है आपका LL। LL मतलब आपका कमांड का होता है लॉन्ग लिस्ट। ये आपको क्या दिखाएगा? देखो, एंटर किया मैंने, यहाँ पर दिखाया आपका ये सब दिखा दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है मतलब? तो मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे जो पार्ट है लिनक्स सर्वर, जो यहाँ पे पार्ट दिखा है, तो उसमें क्या क्या फाइल्स फोल्डर्स आपका जो है सब कुछ शो किया LL मतलब। ठीक है, अभी आप कहाँ पे हो, मैं अगर कहाँ पे हो वो दिखने के लिए कमांड होता है आपका PWD, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कहाँ पे हो मतलब मैं कहाँ पे हूँ, स्लैश रूट में हूँ। ठीक है, जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, मैं कल ही बताया था, तो लिनक्स सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर किसको बोलता है? रूट को। तो ठीक है, मैं अभी स्लैश रूट के अंडर में हूँ। तो रूट के अंडर में इतना सारा ये सब है। अभी मुझे देखो यहाँ पे डेस्कटॉप है। ठीक है, मुझे डेस्कटॉप में जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? CD, अब DESK डेस्कटॉप स्लैश डाल दिया, एंटर। देखिए अभी पहले यहाँ पे टेल सिंबल आ रहा था। ठीक है, उसके बाद अभी टेल सिंबल हट के क्या आ गया? डेस्कटॉप आ रहा है। तो मतलब आप किसके भीतर में हो? डेस्कटॉप के भीतर में हो। अभी उसमें LL करो, देखो क्या क्या है डेस्कटॉप में। ओनली एक आपका टेस्ट बोल के क्या है? डायरेक्टरी है। अभी यहाँ पर बताओ कौन सा फाइल है यहाँ पे, कौन सा डायरेक्टरी है? कोई बता पाएगा मुझे? एनी आइडिया? डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे फोल्डर होता है। ठीक है, जैसे विंडोज में फोल्डर बोला जाता है, लिनक्स में डायरेक्टरी बोला जाता है। तो कौन सा मेरा यहाँ पे डायरेक्टरी है एंड कौन सा फाइल है? इमली, थाइमिंग। नो नो सर, मुझे पता नहीं है सर। ओके, देखो एकदम सिंपल है। जिसके सामने डी लिखा हुआ होता है ना, जिसके सामने डी लिखा हुआ होता है वो आपका बन जाता है डायरेक्टरी। ऐसा डेस्कटॉप का डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट्स का डायरेक्टरी। और जिसके सामने डी लिखा नहीं है, ओनली -RW ऐसा करके है, वो आपका क्या होता है? फाइल। अभी देखिए मैं फाइल के भीतर में जा नहीं पाऊंगा। देखिए मैं यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से निकल आ गया मैं, फिर से मैं LL किया, तो मैं फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया? CD डेस्कटॉप किया, तो डेस्कटॉप के भीतर घुस गया, तो डेस्कटॉप के भीतर टेस्ट बोल के क्या है? डायरेक्टरी। ठीक है, तो फिर से मैं CD डॉट डॉट करके डेस्कटॉप से निकल गया, निकल के पहले का जो कंडीशन था उस पे आ गया, फिर से LL किया। अभी मुझे एनाकोंडा इसका भीतर में जाना है, तो इसका भीतर में मैं जा पाऊंगा कि नहीं? देखो, एनाकोंडा नहीं जा पा रहा हूँ। -KS.CFG सही लिखा ना मैंने? एनाकोंडा हाइफेन, इसमें देखो एंटर, नॉट ए डायरेक्टरी, देखा ना? यहाँ पे पूरा अगर कोई भी रॉन्ग कमांड यूज करते हैं ना, आपको दिखाई देगा नॉट ए डायरेक्टरी। तो आप उसके भीतर CD डाल के, CD का फुल फॉर्म होता है सेंस डायरेक्टरी। आप यहाँ पे जा नहीं पाओगे, मतलब ये फाइल है। ठीक है, तो फाइल को अगर देखना है तो कैट कमांड यूज करके हम लोग फाइल को देख सकते हैं। एनाकोंडा, ये देखिए, ये एनाकोंडा डॉट, इसके भीतर ये सब लिखा हुआ है। ये सब मतलब एक फाइल है। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? यस यस सर, यस सर। ओके, कुछ कुछ बोला करो भाई, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो और एक कमांड आता है आपका, जिसका नाम होता है LS। LS मतलब आपका होता है लिस्ट। तो जैसे LL में दिखाता है ना, सेम LS में भी दिखाएगा। देखो LS में आपको इस तरीके से दिखाएगा,
इस तरीके से। तो उसमें आपको डायरेक्टली आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा डायरेक्टरी है, कौन सा फोल्डर है, सॉरी कौन सा फाइल है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में दिखना है तो लॉन्ग लिस्ट LL, दोनों का कमांड का काम यही होता है कि आपको शो कराए कि उस पाथ के भीतर क्या क्या है। तो आप LL करोगे तो आपको डिटेल दिखाई देगा, ठीक है, डायरेक्टरी है या फाइल है या क्या है, कौन सा डेट को किया था, कितने टाइम को बनाया था, ये सब। और LS करोगे तो खाली आपको कंटेंट, आपको क्या क्या है भीतर वही दिखाई देगा। इन दोनों का लेकिन पर्पस सेम ही होता है। ओके, अभी देखो ये जो सिंबल है हैश सिंबल, ओके, अगर यहाँ पे ये मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना उसको क्लियर कर देगा आपको। अभी जो हैश दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब आप रूट यूजर के भीतर में है। ओके, इसका मतलब आप रूट यूजर के भीतर में है। रूट जो है वो क्या होता है आपका, रूट यूजर जो होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं तो सुपर यूजर भी बोल सकते हो। ओके, अभी देखो मैंने कल इंस्टॉलेशन के टाइम पे जीतू बोल के भी एक यूजर बनाया था मैंने, याद है ना, जीतू बोल के यूजर। तो मुझे जीतू यूजर के भीतर में अगर जाना है तो मैं जीतू में जाऊंगा। देखो जीतू में चला गया, चला जाने के बाद देखो हैश हट गया, डॉलर आ गया। अभी मैं अगर PWD करता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, देखो मैं कहाँ पे हूँ, जीतू यूजर के भीतर में हूँ। समझ में आ गया ना, SU मतलब स्विच यूजर टू जीतू। अभी अगर मुझे फिर से रूट में जाना है, ठीक है, तो SU आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो, डायरेक्ट SU मतलब स्विच यूजर, रूट में जाना है तो रूट का पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डाल दो, ठीक है। तो G2 का यूजर में आपका रूट परमिशन मिल गया, आपको हैश आ गया। अभी अगर PWD करोगे, देखो G2 दिखा रहा है, स्विच यूजर का मतलब सुपर यूजर परमिशन दे दिया आपने। ओके, तो यहां से मुझे फिर से जाना है कहाँ पे, SU हाइफन आपका रूट। देखो फिर से G2 से हटके हैश में आ गया, मैं रूट यूजर के भीतर में आ गया। अभी अगर PWD करता हूं तो देखो कहाँ पे हूं मैं, रूट पे हूं। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। अभी अगर आप लॉग आउट करोगे तो देखो क्या हो गया, मैं रूट से लॉग आउट हो गया। अभी यहाँ से भी अगर लॉग आउट करोगे तो देखो बाहर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, एग्जिट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, क्लोज कर दिया, क्लोज टर्मिनल। फिर से मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, एक्टिविटीज टर्मिनल, बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl++। ओके, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट के भीतर हो। रूट के भीतर हो मतलब आप सब कुछ काम कर सकते हो। अगर आप कोई यूजर के भीतर हो तो उस पर्टिकुलर यूजर, आप लोगों को भी पता है विंडोज सर्वर किया था आप लोगों ने, तो एक पर्टिकुलर यूजर जो होता है लोकल यूजर, उसका फुल परमिशन नहीं होता है, तो वो सब कुछ काम नहीं कर पाता है जैसा रूट यूजर कर पाता है, ठीक है। तो मुझे अगर G2 यूजर के भीतर में जाना है तो मैं -G2 डाल के मैं G2 यूजर के भीतर जा सकता हूँ। तो जाने के बाद देखो यहाँ पे G2 आ रहा है, G2 सर्वर जो मेरा सिस्टम का नेम है। और उसके बाद नॉर्मल यूजर में हमेशा याद रखो डॉलर सिंबल दिखाता है। अभी PWD करूंगा तो मैं कहाँ पे हूँ, होम डायरेक्टरी के भीतर G2 के भीतर में हूँ। ओके, क्लियर? अभी G2 के भीतर देखता हूं मैं क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो G2 के भीतर अभी कुछ है क्या, यहाँ पे LL किया मैंने तो टोटल 0 दिखा रहा है, कुछ भी फाइल
डायरेक्टरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, और एक चीज था, मैं यहाँ से फिर से मैं निकल आता हूँ cd डॉट डॉट ओके su हाइफेन रूट, ओके pwd रूट के भीतर हूँ मैं, ठीक है। तो ls हाइफेन अगर l करोगे ना आप, जैसे ls मैंने किया था, क्या आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। ll करके आता है तो पूरा लिस्टिंग करके आएगा डिटेल में। और अगर आप लोग ls हाइफेन l करोगे तो सेम जैसा हम लोग का ll है, सेम ls हाइफेन l में भी ऐसा ही आपको डिटेल्स में शो करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी डेट, अगर आपको डेट देखना है तो देखो एंटर करो, तो डेट आपको दिखाई दे रहा है। आज कितना तारीख हो गया आपका, 21 तारीख है, जुलाई 21, टाइमिंग 9:52 2026। ओके, तो डेट का अगर आपको किसी और डिटेल्स में आपको अगर देखना है तो यहाँ पे मैं डेट हाइफेन हाइफेन में हेल्प करता हूँ। तो एक मिनट, हाइफेन हाइफेन हेल्प, तो देखो यहाँ पे आपका डेट का जितना भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे ऑप्शंस शो कर देगा आपका। देखो देखो ये सब परसेंटेज वाई मतलब पूरा ईयर का शो करेगा, ए स्मॉल वाई है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर ऐसा करके शो करेगा, ठीक है। एस है परसेंटेज आर है मतलब 24 आवर मिनट ऐसा करके शो करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, आपका ऑप्शंस होता है, ठीक है, आउटपुट आपको देने के लिए। तो आप ये सब यूज कर सकते हैं कोई भी हेल्प कमांड यूज करके। ओके, तो हम देखते हैं आगे, तो मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर। अभी अगर मैं डेट करूँ, प्लस करूँ और परसेंटेज यूज करूँ कैपिटल आर, ठीक है, क्या दिखाता है, देखो क्या दिखा रहा है आपका, ये क्या है, टाइम है ना, 24 आवर में टाइम शो करेगा। तो ऐसा करके हम लोग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं कमांड के साथ साथ। ओके, अभी मैं एक कमांड यूज करता हूँ, केल मीन्स आपका कैलेंडर। तो ये आपका दिखाई दे रहा है जुलाई 2026 का इसी मंथ का कैलेंडर। ओके, तो आपको और अगर कुछ डिटेल्स में जानना है तो कैल यूज करके हाइफेन हाइफेन हेल्प आप डाल सकते हैं। तो ऐसा आपको डिटेल्स देखो, हाइफेन एन डालने के बाद मंथ्स दिखाएगा, हाइफेन 3 मतलब क्या है, 3 मंथ्स है, ठीक है। तो 3 के जगह आप 1 डाल सकते हैं, 1 मंथ, 2 डाल सकते हैं, 2 मंथ, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें अभी, कैल यूज करता हूं मैं, हाइफेन एन यूज करता हूँ, 3 यूज करता हूँ, एक मिनट, कैल हाइफेन एन 3, देखो। तो 3 यूज करने के बाद देखो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये तीनों मंथ का आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं कैल यूज करता हूँ, हाइफेन एन यूज करूंगा, 12 लिखूंगा, तो देखो, तो 12 लिखने के बाद क्या आ रहा है, इस महीने के जुलाई से लेके तुम्हारा नेक्स्ट महीना 27 जुलाई तक दिखाई दे रहा है। मतलब 12 महीने तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसी महीने से, ठीक है। लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है मतलब क्या, और एक कमांड है इसका, अगर ईआर का कमांड बोलता है इसको, केल हाइफेन आपका कैपिटल वाई, ये मैंने डाला, ये भी देखो जून 27 तक दिखा रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, कैल हाइफेन कैपिटल वाई, ये भी देखो जुलाई इस महीने से शुरू होके नेक्स्ट 27 जून तक दिखाई दे रहा है। अगर मुझे चाहिए जनवरी से 26 का, जनवरी से लेके दिसंबर तक दिखाओ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे कैल हाइफेन स्मॉल वाई, देखो
यहाँ पे कहाँ से अभी स्टार्ट हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा अप टू जून 26 तक यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो हम कोई भी कमांड लिखे हाइफेन हाइफेन हेल्प करते हैं। तो हेल्प में जाने के बाद आपको ये सब देखो, यहाँ पे स्मॉल वाई क्या दिखा रहे, सो द होल ईयर, कैपिटल वाई सो द नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। अभी हमारा लिनक्स सिस्टम में जितना भी यूजर एंड पासवर्ड है उसको अगर आपको देखना है ना तो कैट कमांड यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए, ठीक है, शो करने के लिए। लेकिन जो पासवर्ड यूजर्स का जो लिस्ट है और पासवर्ड डिटेल्स ये सब आपको अगर देखना है तो उस पाथ और फाइल का नाम है /hc में जाने के बाद पासवर्ड, ठीक है, एंटर। देखो ये मेरा जीतू बोल के यूजर था, लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं बताओ। और एक मैं यहाँ पे यूजर बनाता हूँ, रुको अभी, और एक मैं सिंपल यूजर बनाता हूँ। यूजर है मैं मीटू बोल के बनाता हूँ। तो, ओके, तो क्या है HC पासवर्ड मैंने अभी मीटू बोल के एक यूजर बनाया, ठीक है। अभी देखता हूँ होता है कि नहीं, ये देखो मीटू आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना सारा डिटेल्स है, यहाँ पे देखो इतना सारा यूजर्स का डिटेल्स है। तो पहला जो यूजर है देखो एकदम ऊपर में है रूट बोल के, ठीक है। तो बाकी जितना भी ये सब यूजर है और बाकी यहाँ पे बहुत सारा यूजर मिलते हैं, ये सब यूजर का जब सेशन होगा उसी दिन में आप लोग को ये सिखाया जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको मीतू बोल के जो यूजर है उसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, ठीक है। अभी फिर से मैं करता हूँ कैट HC पासवर्ड। देखो मीटू जो यूजर था रिमूव हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इतना सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या देखना है ना, ये नीचे का जो है लास्ट का मुझे 3 लाइन ही देखना है, 1 2 3, ये यहाँ तक देखना है, इतना मुझे नहीं देखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेल कमांड, टेल मतलब लास्ट का, टेल मतलब पूछ होता है ना, पूछ कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है ना। तो ये टेल कमांड, नॉर्मली अगर आप टेल HC पासवर्ड यूज करोगे तो लास्ट का 10 जो लेता मतलब लाइन होगा वो दिखाएगा। देखो 10 लाइन दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपको 10 नहीं शो करना है, ठीक है, 3 ही लाइन शो करना है। तो हमें करना पड़ेगा टेल -N3। अभी अभी मैंने देखा ना N3, ठीक है ना। तो N3 HC पासवर्ड, सॉरी HC पासवर्ड, ओके। देखो एक लाइन, 1 2 एंड 3 लाइन दिखा रहे। अभी मुझको 3 लाइन नहीं चाहिए भाई, 5 लाइन दिखाओ भाई, 5 लाइन नीचे से 5 लाइन ऊपर तक 5 लाइन दिखाओ। देखो 1 2 3 4 5 लाइन दिखाई रहे। तो ऐसा करके हम टेल टेल कमांड यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन हमें अभी चाहिए ऊपर का चाहिए हमें, कैट हम यूज करते हैं HC पासवर्ड। इतना सारा आ रहा है लेकिन हमें अभी नीचे का नहीं चाहिए, हमें ऊपर से जो है ऊपर से हमें चाहिए, ऊपर का हमारे पास अभी मुझे चाहिए ऊपर का 10 चाहिए। तो ऊपर का 10 चाहिए तो हम क्या कमांड यूज कर सकते हैं, क्लियर करता हूँ। हेड टेल हो गया आपका नीचे के लिए,
और हेड हो गया आपका ऊपर के लिए। तो नॉर्मली अगर हेड करोगे, कोई भी आप ऑप्शंस डालोगे नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपका 10 जो है वो शो करेगा, 10 लाइन, फर्स्ट 10 लाइन। देखो फर्स्ट 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर आपको 10 नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको 10 नहीं चाहिए तो आप, मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं हेड हाइफेन एन, मुझे 5 चाहिए, 5 मतलब लाइन चाहिए ऊपर का, N5, तो कहाँ पे है, HC पे है, पासवर्ड पे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये पास आपका लाइन यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अभी अगर मुझे हेड हाइफेन में 2 डालता हूँ, ठीक है, सॉरी हेड हाइफेन N2 डालता हूँ मैं, ठीक है, HC पासवर्ड, तो देखो 2 ही लाइन शो कर रहा है। तो हम लोग ये ऑप्शन लगा के हमारा जो काम होता है ना, ये देखो ये हो गया कमांड, ये हो गया ऑप्शन, और ये हो गया आपका पाथ, कहाँ पे है वो वाला फाइल, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शंस क्या करते हैं, हमारा जो कमांड होता है उसको रिलायबिलिटी बना रहता है, ताकि उसको फिल्टरिंग कर पाए हम लोग और डिटेल्स में जान पाए उस चीज को। ओके, तो क्लियर। एक कमांड आता है हिस्टोरी, हिस्टोरी कमांड में देखिए मैं क्या क्या किया। अभी हिस्टोरी के ऊपर में मैं अगर जाऊँ 71, मैंने क्लियर कमांड यूज किया, उसके ऊपर में मैंने हेड कमांड यूज किया, क्लियर यूज किया, क्लियर यूज किया, टेल N5 यूज किया, टेल N3 यूज किया, क्लियर यूज किया, कैट यूज किया, पासवर्ड यूज किया, यूजर रेट, ये सब कमांड है। तो आपने क्या क्या कमांड अभी तक आपने किया है एंटर, तो हिस्ट्री कमांड के हेल्प से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर Yes, sir. Yes, sir. हिस्ट्री? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक कमांड आता है आपका रिबूट। रिबूट कमांड से क्या कर सकते हैं, आप सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। और पावर ऑफ कमांड, पावर ऑफ जो कमांड है उसके हेल्प से आप सिस्टम को शट डाउन करा सकते हैं। ओके, तो यही था आपका एक्सेस द कमांड लाइन का डिटेल कमांड। यहाँ पे आपको LL कमांड मिल गया, कौन सा कौन सा फाइल है, कौन सा डायरेक्टरी है, कौन सा लिंक है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल हो गया तो सामने कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर डायरेक्टरी है तो सामने D लिखा हुआ मिलेगा स्मॉल में, अगर लिंक है तो सामने L लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद LS कमांड के थ्रू आप लिस्टिंग में देख सकते हैं पार्टिकुलर पाथ में क्या क्या इंक्लूडिंग है आपका डायरेक्टरी और फोल्डर। हैश दिखाई दे रहा है मतलब आप कहाँ पे है, रूट यूजर के डायरेक्टरी में है। अगर डॉलर दिखाई देता है दैट मीन्स आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं कोई भी एक नॉर्मल यूजर के साथ, नहीं तो उसको लोकल यूजर भी बोलते हैं। SU हाइफेन ऑल यूजर शो करता है, SU हाइफेन में जाके आप कोई भी यूजर का नाम लिख देंगे तो स्विच यूजर टू दैट पार्टिकुलर यूजर हो जाएगा। देखिए मैंने G2 के भीतर गया, जाने के बाद G2 में क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर सिंबल आ रहा है, क्योंकि G2 जो यूजर है वो आपका क्या है, लोकल यूजर है, नॉट ए रूट यूजर। ओके, लॉग आउट करने से आप जो पार्टिकुलर G2 यूजर के भीतर में है वहां से आप एग्जिट हो जाओगे और आप जहां पे थे पहले रूट में वहां पे आ जाओगे। CD यूज फॉर सेंस डायरेक्टरी, मतलब आप उस डायरेक्टरी में जाके वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस मतलब क्या, दूसरा डायरेक्टरी बना सकते हैं, दूसरा फाइल बना सकते हैं,
ठीक है, वहां से फाइल किसी दूसरा लोकेशन में जाके आप मूव कर सकते हैं, कॉपीज कर सकते हैं, इसीलिए सीडी कमांड यूज किया जाता है। ओके, पीडब्ल्यूडी मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कौन सा लोकेशन पे है, कौन सा जगह पे है, वो आपको डिनोट करेगा विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यूडी कमांड। ओके, तो ls-l ये कमांड इज जस्ट लाइक एज ll कमांड। आपका डेट कमांड ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। डेट हाइफन हेल्प करके आप हाइफन हेल्प कोई भी कमांड का आप देख सकते हैं, सारा कमांड का आपको डिटेल्स दिखाई देगा। तो डेट मैंने प्लस %r करके दिखाया, वहां पे जस्ट मैंने एक ऑप्शन यूज करके दिखाया, तो उस ऑप्शन में 24 आवर टाइमिंग शो करता है, 24 आवर फॉर्मेट में शो करता है, उसको आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर कमांड के थ्रू आप कैलेंडर कमांड के थ्रू आप प्रेजेंट कैलेंडर देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आप N3 नहीं तो हाइफन हेल्प में आप देख सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस लगा सकते हैं। ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन आपके सुविधा के लिए, ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए आप ऑप्शंस यूज करते हैं। तो N-N12 आपको पूरा कंप्लीट 12 महीने के दिखाएगा, लेकिन अभी से लेके नेक्स्ट 12 महीने तक दिखाएगा। अगर आपको जनवरी से दिसंबर देखना है तो स्मॉल कैल्स हाइफन स्मॉल वाई करके आप देख सकते हैं। कैल हाइफन N3 मतलब 3 मंथ्स का दिखाएगा। गेट HC पासवर्ड इट विल शो ऑल यूजर एंड पासवर्ड लिस्ट शो करेगा आपका। टेल यूज किया जाता है, टेल मतलब पूछ होता है, ठीक है। तो नीचे का जो 10 लाइन होता है बाय डिफॉल्ट टेल कमांड से आप देख सकते हैं, और अगर उसमें भी आपको फिल्टरिंग चाहिए होगा तो आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। टेल हाइफन N3 तो HC पासवर्ड में जाने के बाद आपको 3 लाइंस में शो करेगा, उसमें हाइफन N3 लगाओ N5 लगाओ, आपका मर्जी। अभी नीचे का तो देख लिया, और ऊपर का अगर आपको देखना है तो हेड कमांड यूज कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली हेड कमांड यूज करेंगे तो पहले पहले आप लोग को 10 जो पहला लाइन है वो शो करेगा, ठीक है। उसमें भी आपको अगर फिल्टर चाहिए तो उसमें भी हेड स्पेस N3 करके, नहीं तो N4 N5 करके आप फिल्टर कर सकते हैं। हिस्टोरी कमांड आपको क्या करेगा, जितना भी प्रीवियसली आपने हिस्ट्री मतलब आपने कमांड एंटर किया है तो वो सारा डिटेल्स आपको हिस्ट्री में शो करेगा। पावर ऑफ मतलब आपका शटडाउन, रिबूट मतलब आपका सिस्टम रिस्टार्ट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 3 मैनेज फाइल्स फ्रॉम कमांड लाइन हायरार्की। अभी फाइल मैनेज करने का जो डिटेल्स है तो ये चैप्टर 3 में आप लोग को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका लिनक्स का हायरार्की है। तो कैसे काम करता है थोड़ा एक बार आराम से देख लो। देखो लिनक्स का सबसे पहले हायरार्की में आता है आपका स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लैश। तो स्लैश के बाद आपका ये सब डायरेक्टरी आता है, जैसे बीन हो गया, बूथ हो गया, डेव, HC, होम, रूट, रन, एज बीन, TMP टेम्पोररी बोलता है, USR यूजर हो, var है, ठीक है। अगर आपको इस टेम्पोररी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो पाथ कौन सा होगा, कौन बोलेगा मुझे, कैसे जाना पड़ेगा, कौन सा पाथ होगा। इस डायरेक्टरी के भीतर में आपको जाना है तो पहले पहले आप कहाँ पे जाओगे, सर बूथ में जाएगा, उसके बाद var ऐसा जाएगा सर, स्लैश बूथ स्लैश var नहीं ऐसा। पहले पहले जाओगे स्लैश। ये स्लैश जो ओके होता है ना, ये मान के चलो, सॉरी, ये मान के चलो ये तुम्हारा होम है कंप्लीट,
और ये जो है तुम्हारा क्या हो गया, होम का जो बारंदा हो गया, ठीक है ना, फ्रंट का साइड में एकदम। तो फ्रंट साइड में सबका एक्सेस होता है ना। तो सभी घर में जाने के लिए आपको बारंदा में घुसना ही पड़ेगा, फ्रंट में आपको जाना ही पड़ेगा। तो मेन डोर क्लोज करके आपको ये वाला पोर्ट मिलेगा ऑप्शन। तो इसमें जाके आप नेक्स्ट कहाँ पे जाओगे, आप टेम्प में जाना है, इस टेम्प पे जाना है, तो आप डायरेक्ट बाहर में जाके यहाँ से भी जा सकते हो। नहीं तो आप रूट में जाके, यहाँ से भी आप रूट में जाके, यहाँ से यहाँ नहीं, रूट में जाके आप यहाँ नहीं, आप रूट में जाके नहीं जा सकते हो। देखो ऑप्शन, हाँ यहाँ से रूट में जाने के बाद, हाँ रूट में जाने के बाद नहीं है, यूजर में जाके आप जा सकते हो इस टेम्प में, ठीक है। और उसका भी पार्ट कौन सा होगा, पहले पहले ये वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, ये वाला पार्ट आपका होगा ऐसा करके। तो पहले आएगा आपका ये वाला, पहले आएगा आपका ये वाला होगा, ये वाला स्लैश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे फार्म में जाओगे, और उसके बाद फिर से ये वाला जाने के बाद, देखो एक जाने के बाद दूसरा में जाने के बाद एक दरवाजा होता है ना, ये उसी दरवाजे जैसा ही है, ठीक है। अगर आप ऐसा करके बोलोगे बाहर, उसके बाद टेम डालोगे, तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है कि नहीं। हमारा देखो ये तुम्हारा होम है पूरा। होम में क्या होता है, एक बरामदा होता है पहले, ठीक है। उसके बाद एक एक रूम होता है, और रूम में दरवाजा होता है ना, दरवाजा होता है। तो ये एक दरवाजा हो गया, तो इसीलिए हम लोग बाहर, उसके बाद टेम्प, तभी जाके आप टेम्प में पहुंच पाओगे। समझ में आ गया पाथ क्या होता है, क्लियर है। यस अगर सर। Yes, आपको sir. यहाँ पे जाना है तो, ईब में जाना है तो ईब में जाना है तो पहले पहले इसमें जाना ही पड़ेगा, इसमें, ठीक है। इसमें जाने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, होम में जाओगे, ठीक है। होम के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 ऑप्शन मिलेगा। होम में घुस गए, होम में घुस जाने के बाद आपको मान लीजिए यहाँ पे डॉलर आ रहा है, तो आप उसमें एलएस कीजिए। एलएस करने के बाद आपको शो करेगा, नहीं तो एलएल कर सकते हैं, लॉन्ग लिस्ट शो करेगा। क्या क्या शो करेगा, एलाइस बोल के है, बॉब बोल के है, ठीक है, ईप बोल के है। तो आपको जाना कहाँ पे, ईप पे जाना है। तो उसके बाद फिर से आप ईप डालोगे, सीधी ईप, है ना। तो आप यहाँ पे जाओगे, जब सीधी इफ के भीतर चला जाओगे, PWD करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, स्लैश होम स्लैश इफ। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी यहाँ का जो ये जो लिस्ट है ना, ये लोकेशन एंड पर्पस, ये याद रखने का चीज है, इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। अगर ये भूल जाओगे ना, तो मतलब बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ये पार्ट में लोकेशन में क्या क्या पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन का जरूरत होता है। तो स्लैश बूट सभी में देखो स्लैश होता ही होता है, विदाउट स्लैश कुछ भी काम नहीं होता यार, ठीक है। स्लैश बूट में क्या होता है, लोकेशन, पर्पस क्या है, फाइल्स टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस। जो लिनक्स का बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो जो फाइल का जरूरत होता है, वो कहाँ पे होता है आपका, स्लैश बूट में। स्लैश देव, स्पेशल डिवाइस फाइल्स that the system user to access hardware, example HDD और हार्ड ड्राइव। डेव में, स्लैश डेव में क्या होता है, जो भी आपका हार्ड ड्राइव का आपका डिटेल्स है एक्सटर्नल, मान लीजिए
कोई अपने एक एडिशनल स्टोरेज, एक सैन का एक ड्राइव आप लोग क्या कर रहे हो, लिनक्स सर्वर में एक सैन का एक नया लन बना के आप लिनक्स सर्वर में ऐड कर रहे हो उसको, तो कहाँ पे होगा, स्लैश देव में होगा उसका एचडीबी फाइल, मतलब हार्ड डिस्क का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है। ओके, एचसी स्लैश एचसी में क्या होता है आपका, सिस्टम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिलेटेड होता है तो वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है आपका, स्लैश एचसी में। स्लैश होम में क्या होता है, देखो जो रेगुलर यूजर होता है ना, उसका जो डायरेक्टरी होता है वो कहाँ पे होता है, स्लैश होम में। देखो हमने अभी रेगुलर यूजर क्या मैंने इसको बंद कर दिया क्या, एक मिनट रुक, ADMIN 1 2 3। अभी मैं क्लियर करता हूँ। मैं अभी कहाँ पे हूँ, PWD स्लैश रूट में हूँ, मैं रूट यूजर के भीतर में हूँ। अगर मैं जाऊंगा मैं G2 यूजर के भीतर में जा गया, ठीक है, तो G2 यूजर में मैं अगर PWD करूंगा, देखो कहाँ पे हूँ मैं, स्लैश होम में, है ना। तो G2 क्या है, एक नॉर्मल यूजर है, तो नॉर्मल यूजर का इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव होता है, स्लैश होम में। और जो रूट यूजर होता है उसके लिए क्या होता है पाथ आपका, स्लैश रूट। जितना भी होम में, और एक आपका यूजर एड में डालता हूँ सपोज इमली, ठीक है। ओह सॉरी, मैं यूजर में जाके, इसका परमिशन नहीं है ना तो मुझे जाना पड़ेगा रूट में, तो इसका परमिशन नहीं है इसीलिए यूजर में बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी रूट में जाता हूँ, PWD रूट में हूँ, तो मैं बनाता हूँ अभी यूजर किसी के इमली के लिए एक यूजर बना लेता हूँ। तो इमली जो यूजर है, तो मुझे अगर इमली में जाना है, ठीक है, मैं करता हूँ इमली, ठीक है। तो इमली में मैं चला गया, चला जाने के बाद इमली में PWD करता हूँ, देखो कहाँ पे हो, स्लैश होम स्लैश इमली। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका यूजर होता है, लोकल यूजर, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होता है, डेटास होता है, वो कहाँ पे होता है, स्लैश होम में, ठीक है। और स्लैश रूट किसका होम डायरेक्टरी है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर यूजर ऑफ रूट, ठीक है। अभी जो यहाँ पर मैंने क्या किया, रूट के भीतर हूं मैं अभी, यहाँ पे हैश मतलब क्या, रूट के भीतर हूं, तो PWD करता हूं मैं, देखो स्लैश रूट के भीतर हूं। तो रूट का जो आपका होम डायरेक्टरी का पार्ट होता है वो स्लैश रूट में होता है। ओके ओके, स्लैश रन में क्या होता है, रन टाइम डेटा फॉर प्रोसेसेस दैट स्टार्टेड सिंस द लास्ट बूट। रन टाइम डेटा जब लास्ट बूट जब होता है उसके बाद जो डेटा प्रोसेस होता है वहां उसका डिटेल्स कहाँ पे होता है आपका, स्लैश रन में। दिस डेटा इंक्लूड्स प्रोसेस आईडी एंड लॉग फाइल, यहाँ पे जो भी प्रोसेस आईडी वगैरह होता है, लॉग फाइल वगैरह होता है, वो स्लैश रन में होता है। ओके, दी कंटेंट ऑफ दिस डायरेक्टरी आर रिक्रिएटेड ऑन रिबूट, जब भी रिबूट होता है वो कंटेंट एंड डायरेक्टरी आपका रिक्रिएट होता चलता रहता है। दिस डायरेक्टरी कंसोलिडेट दैट स्लैश var स्लैश रन, मतलब var में जाके रन में यहाँ पे स्टोर किया जाता है, एंड आप var में जाके लॉग में भी देख सकते हो, ठीक है। स्लैश टेम्पोररी, टेम्प मतलब टेम्पोररी फाइल होता है, ए वर्ल्ड राइटेबल स्पेस फॉर टेम्पररी फाइल, जहां पे मतलब सारा टेम्पररी फाइल जमा हुआ होता है। फाइल्स दैट आर नॉट एक्सेस चेंज और मॉडिफाइड फॉर 10 days आर डिलीटेड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी automatically. The slash var slash temp directory is also a temporary directory in which files that are not accessed or modified in more than 30 days are deleted automatically. मतलब क्या होता है, फ्लैश में क्या टेम्पोररी में फाइल में क्या होता है, अगर 10 दिन तक आपने कोई भी
मतलब मान लीजिए एक यूजिंग आपका कोई फाइल है, 10 दिन तक आपने उसका कोई यूज भी नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो डायरेक्टली टेम्पोररी फाइल में आपका टेम्पोररी डायरेक्टरी के अंदर चला जाएगा। और टेम्पोररी डिलीट डायरेक्टरी के अंदर जब जाता है, उसके बाद फिर अगर कोई भी उसको एक्सेस नहीं करता है, कोई भी मॉडिफाई नहीं करता है, तो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वही होता है आपका टेम्पोररी। स्लैश यूजर install software, shared libraries, including file and read-only program data, significant subdirectories include below। तो स्लैश यूजर स्लैश बिन में क्या होता है, यूजर कमांड होता है, जो आपका नॉर्मल नहीं तो रेगुलर यूजर का जो कमांड होता है वो स्लैश यूजर स्लैश बिन में होता है। ठीक है, स्लैश यूजर स्लैश एसबिन में क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स, जो रूट यूजर कमांड जो यूज करता है, रूट यूजर लेवल कमांड, वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश यूजर स्लैश एसबिन। ओके, और स्लैश यूजर स्लैश लोकल में क्या होता है, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, हियर ऑल द सपोर्टिव फाइल आर स्टोर्ड टू रन ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। कोई एक सॉफ्टवेयर रन करने के लिए बैकअप मतलब सपोर्टेड कुछ फाइल्स वगैरह होता है ना, तो वो सब फाइल्स कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश यूजर स्लैश लोकल। अभी स्लैश var में क्या होता है, सिस्टम स्पेसिफिक वेरिएबल डेटा शुड पार्सिस बिटवीन बूट्स। वेरिएबल देता रहता है यहाँ पे, जैसे करके आपका फाइल डेट डायनेमिकली चेंज, कोई फाइल जो डायनेमिकली चेंज होता रहता है, साथ डेटाबेस, कैश डायरेक्टरी, लॉग फाइल। अभी लॉग फाइल में क्या होता है, लॉग फाइल में आपका डायरेक्ट जो फाइल है आपका डायनेमिकली चेंज होता रहता है ना लॉग फाइल में। आज आपका कोई दूसरा लॉग आ गया, कल दूसरा लॉग आएगा, परसों तीसरा आएगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है चेंजेस होता रहता है डायनेमिकली, तो वो सारा का सारा फाइल्स वगैरह स्लैश var में होता है। प्रिंटर जब डॉक्यूमेंट्स को स्पूलिंग करते हैं तो उसका डिटेल्स, वेबसाइट कंटेंट, ये सब स्लैश var में होता है। तो यही था आपका आज का टॉपिक। ये सारा कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप लोग बता पाओ, आज तो आप बता नहीं पाओगे, आप लोग थोड़ा पढ़ो, ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लासेस में पूछता हूँ। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं पाठ, और उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पार्ट एंड कॉपीज फाइल का करेंगे, और लिंक का करेंगे। ठीक है, ओके, तो बताओ आज का सेशन बोलो बटो, क्लियर हुआ, जो कमांड सर दिखाया চাব লাগিব অলপ बुझी पाइसा तो क्लियरली? অলপ পাইছো স্যার চালে স্যার আৰু ৰিপিট यस, কৰিছিলে আৰু ओके, परफेक्ट। इंस्टॉल करो, जब तक आप लोग लिनक्स इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप लोग कमांड प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो एक बार इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद आराम से देखो, मैंने इतना टाइम में चलाया लिनक्स का, कोई भी दिक्कत आया ही नहीं। अगर मैं इसी टाइम में अगर विंडोज सर्वर चलाता तो इस सिस्टम में दिक्कत आ जाता मेरे को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिनक्स में रिसोर्सेज बहुत कम यूटिलाइज होता है मतलब। ठीक है, बंजित क्लियर है आपका? हाँ सर। ओके, परफेक्ट। इमली? सर हम लोग का ऑफिस में एक रेड हैट है सर, रेड हैट सर्वर ना, वहाँ में हम लोग सुडो कमांड यूज करता था, सुडो। तो ये सुडो सुडो, कमांड, हाँ सुडो कमांड यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा आप लोग का सेशन में भी है। सुडो मतलब होता है सुपर यूजर डू, मतलब सुपर यूजर क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सुपर यूजर कौन है, रूट है। ठीक है, यस तो सर, सुडो कमांड आप लोगों का आएगा कहाँ पे, परमिशंस, जो चैप्टर होगा ना यूजर परमिशन, वहां पे आपका सुडो का डिटेल्स आएगा। ठीक है, ओके सर, ओके, तो ठीक है सुपर सर, यूजर क्या कर सकते हैं, तो वही होता है सुडो, SUDO, सुपर यूजर डू। ठीक है, बोलिए। ठीक है।
ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखो लिनक्स का कमांड इतना भी ताप नहीं है, लोग पता नहीं क्यों ताप बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत इजी लगे और बहुत आसान लगेगा। देखो विंडोज में कुछ कुछ चीज नहीं होता है कभी कभार, लेकिन लिनक्स में थ्रो कमांड उसमें कोई दिक्कत नहीं करता है, आराम से एग्जीक्यूट हो जाता है विथ टाइमिंग। ठीक है ना? ओके इमली, ओ सॉरी, टाइमिंग टाइमिंग हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? कैसा लग रहा यस है सर, लिनक्स करके? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे और जब मतलब साइबर सिक्योरिटी आएगा, अभी इसके बाद काली आएगा, उसके बाद धीरे धीरे और मजा आएगा देखना। लेकिन कमांड्स यार जब जितना रखोगे उतना काम करके मजा आएगा, कमांड्स भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? ओके ओके, ठीक है ओके सर, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर।